ज्ञानवापी मस्जिद के बाद एक और मस्जिद पर बड़ा विवाद, नमाज पर लगेगी पाबंदी। लखनऊ में खड़ा कर दिया एक और विवाद, मुसलमानों के हक पर डाका डालने की तैयारी। लक्ष्मण टीला मस्जिद पर बड़ा आदेश आया सामने, मस्जिद में पूजा करने की तैयारी। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में तो हर कोई जानता है कि कैसे वहां पर विवाद खड़ा करके नमाज पर पाबंदी लगाने की कोशिश हुई। पूरा मामला कोर्ट में घसीट लिया गया। फवारे को शिवलिंग बताते हुए नमाज पर पाबंदी लगाने की मांग की जाती रही। ज्ञानवापी मस्जिद में मुसलमानों की एंट्री को रोकने की अपील की जाती रही, जिसका असर इतना हुआ कि ज्ञानवापी मस्जिद को विवादित स्थल बना दिया गया। लेकिन बीजेपी के नेता लगातार इस बात को दोहराते रहे कि बात सिर्फ ज्ञानवापी मस्जिद तक रुकने वाली नहीं है। पहले अयोध्या, फिर ज्ञानवापी, फिर मथुरा की शाही मस्जिद पर भी विवाद खड़ा किया गया है। लेकिन अब बात लखनऊ की लक्ष्मण टीला वाली मस्जिद की हो रही है, जिस पर इतना विवाद खड़ा कर दिया गया है कि वहां पर भी नमाज पर पाबंदी लगाने और मस्जिद में पूजा करने की इजाजत को लेकर मामले को कोर्ट में घसीट लिया गया है, जिसको लेकर एक बड़ा फैसला आने वाला है। मस्जिद और मुसलमानों से चिड़न आई सामने, मस्जिद के मामले को कोर्ट में घसीटा। बीजेपी के नेताओं ने पहले भी डंके की चोट पर कहा कि किसी भी कीमत पर वो कई मस्जिदों को निशाना बनाते रहेंगे, लेकिन अंदर खाने की खबर यह है कि मस्जिदों के मामले को कोर्ट में ले जाकर सिर्फ उसे विवादित बनाना सबसे बड़ा मिशन बन गया है, जिससे कम से कम मुसलमानों से उनके हक छीने जा सके। पहले सड़क पर नमाज अता करने से दिक्कत होती थी, मुसलमानों ने आगे आकर फैसला किया कि वो मस्जिद में ही नमाज अता करेंगे, लेकिन उसके बाद भी कई मस्जिदों को विवादित बना दिया गया, जिससे वो जरूर हिंदुओं के धार्मिक स्थल के तौर पर कई साल बाद पहचाने जाएं, लेकिन तब तक मुसलमान भी उस मस्जिद में नमाज अता न कर पाए। ऐसा ही एक मामला लखनऊ की लक्ष्मण टीला वाली मस्जिद को लेकर है। लखनऊ की टीले वाली मस्जिद को लेकर जो दावा ठोका गया था, अब लखनऊ की सेशन कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जिसमें टीले वाली मस्जिद की तरफ से कहा गया था कि ये मामला सुनने लायक नहीं है। यानी कुल मिलाकर जो प्लान सेट किया गया था उसका पहला स्टेप चल दिया गया है। मामला कोर्ट में होने की वजह से इस मस्जिद में मुसलमानों की गतिविधियों पर रोक लग सकती है। इन सबके बीच खुद बीजेपी नेताओं ने मांग भी कर दी है कि लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुर कर दिया जाए। यानी कि जो चिड़न अब तक मुसलमानों की बीजेपी की तरफ से दिखती रही है वो सच साबित होने लगी है। आपको क्या लगता है कि ये सब एक प्लानिंग के तहत हो रहा है, और ऐसे लोगों को कौन सपोर्ट कर रहा है? अपना जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्पेशल डेस्क द कंटाप।